ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग यहाँ पर थे, मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर मान लीजिए ए पॉइंट पर y की वैल्यू 1 है। तो अब देखो y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दी हमने, यहाँ से x मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये ऐसे करके है ना, अंडर रूट 5/2। देखो ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो यहाँ से प्लस साइन ले लो, -1 प्लस √5/2 है ना, पॉजिटिव चाहिए यहाँ से प्लस साइन ले लो, क्योंकि देखो एक x यहाँ भी मिलेगा जिससे -1 y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ध्यान दो, तो देखो ये वो x की वैल्यू है, मतलब ये a है जहां पर y की वैल्यू 1 है ना, ये वो a है जहां पर हमारा y की वैल्यू क्या है बोलो 1। तो देखो क्या होगा, अब सबसे पहले हमें 0 से लेकर के देखो 1 तक जाना है। देखो जब हम 0 से 1 तक जाएंगे तो दो पार्ट्स में देखो ये ब्रेक होगा, एक होगा 0 से a तक। 0 से a तक जाने में देखो ये हमारा ग्राफ है, मतलब वैल्यू 0 1 के बीच में है, और वैल्यू 0 1 के बीच में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, ध्यान दो। और इसके बाद देखो हम जाएंगे a से लेकर 1 तक। जब हम a से लेकर 1 तक जाएंगे देखो ये हमारा ग्राफ है, वैल्यू 1 2 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 का इंटीग्रेशन 0 हो गया और ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, a to 1 देखो ये हो गया 1 - a, तो 1 - a, और देखो a की वैल्यू ये आ गई -1 प्लस √5/2। देखो ये हो गया 1 + 1/√2 माइनस √5/2। तो देखो ये हो गया यहाँ पर 3 - √5/2। यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 3 - √5/2। देखो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन ही ऐसा है। तो अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन आ जाए तो देखो इसमें हम अपना सिंपल मेथड नहीं लगा सकते, इसमें हमें ग्राफ से करना होगा। हमेशा दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी कि x आखिर जा कहां से कहां रहा है। देखो जैसे x 0 से 1 तक जा रहा है और 0 से 1 तक जाने में कहां कहां पर y इंटीजर होता है, ये दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे जैसे y इंटीजर होगा वैसे ही इसकी वैल्यू तुरंत बदलेगी। तो x कहां से कहां तक जा रहा है और y कहां कहां इंटीजर होता है, इन दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमेशा ध्यान दो। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।